हे गाइस, तो M590 टॉप 1 पुशिंग के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। और पिछले एपिसोड में हमने टाइटल भी मिल चुका था हमको स्टेट के 60 नंबर का। और आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम टॉप 50 पर और उससे आगे जाए। तो हम टॉप 50 में जाएंगे कि नहीं, ये तो वीडियो में देखने वाली बात होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि गाइस, आजकल सोलो में थर्ड पार्टी और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है और कभी कभी हम जोन में भी फंस जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम डुओ और स्क्वाड की गेम प्ले करेंगे। तो बिना देरी करे सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का फर्स्ट गेम प्ले आप देख सकते हो, हमारा नेक्स्ट मैप में आया था और यहाँ पे मैं मैट साइड की साइड उतरा था क्योंकि इधर पे M590 चांस ज़्यादा होता है मिलने का। तो इधर मैं ऊपर की साइड आके लूट करने लग जाता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बॉक्सिंग जिम पे, जहाँ दो बंदों की फाइट हो रही होती है और एक मर जाता है और मैं दूसरे को एक शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद मैं अपनी जीप लेके यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ। यहाँ पे एक बंदों की फाइट होने लग जाती है दूसरे से और एक बंदा हील कर रहा होता है, जिसको मैं पीछे से आके थप्पा करके मार देता हूँ और उस बंदे का मोए मोए हो जाता है। इस बंदे को मारते के साथ ही मेरे 2 किल हो जाते हैं और फिर एक और बंदे को पिटने का शौक होता है, तो वो भी आ जाता है भंडारे में लड्डू खाने, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोने। और यहाँ पे 2 बंदों की दोबारा फाइट होती है, जहाँ पे एक को मैं M590 के 2 शॉट मारता हूँ और ग्लू वॉल डाल देता हूँ, लेकिन वो मेरी ग्लू वॉल तोड़ देता है। तो मैं यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ डैमेज देने की और SKS से 80 का शॉट भी मारता हूँ, लेकिन वो बंदा अपनी शक्तिमान की शक्तियों का यूज़ करके यहाँ से बच जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा आगे गया ही था कि एक बंदा मेरे को दिख जाता है जो कोरोना वायरस चला के एक और बंदे से लड़ रहा था। तो मैंने इसको यहाँ पे बहुत सारा डैमेज दिया, लेकिन ये गाड़ी में बैठ गया था, तो मैंने यहाँ पे इसको मार दिया बॉडी करके और इधर की साइड मेरे 3 किल कंप्लीट हो गए थे। कोई बंदा मुझे मार ना दे, इसलिए फिर यहाँ पे से मैं निकल गया था और यहाँ पे से निकल के मैं अर्सनल की साइड पे आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था इधर बहुत सारी लैंड माइन्स लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं बहुत बुरी लैंड माइन की मौत मर जाता हूँ और जो बंदा लैंड माइन लगाया था वो भी FGL की बुरी मौत मर जाता है। तो यहाँ पे उसका भी साथ साथ मोए मोए होता है, लेकिन यहाँ पे चिंता की कोई बात है नहीं हुई। शॉटगन में पूरा प्लस मिला था और रैंक में 22 का। बात करें ये वाले मैच की, तो ये वाला मैच भी मैं सोलो में ही खेल रहा था और इसके बाद मैंने एक भी मैच सोलो में नहीं खेला क्योंकि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी होती थी। तो यहाँ पे मैं मार्च इलेक्ट्रिक पे उतर के लूट कर ही रहा था और यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिलता है जिसको मैं P90 से फिनिश कर देता हूँ। उतरते के साथ ही यहाँ पे मेरा पहला किल कंप्लीट हो जाता है और फिर मैं इधर की साइड पे आ जाता हूँ हवेली में, क्योंकि इधर बहुत सारे बंदों की फाइट हो रही थी और मैं छुपके से इधर देख रहा होता हूँ और एक बंदा खड़ा था, तो मैं उसको यहाँ पे थप्पा करके एक शॉट मार देता हूँ और यहाँ पे मेरे 2 किल कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर मैं यहाँ से निकल के इधर की साइड आता हूँ पोचिनोक पे, जहाँ पे मैंने एक बंदे को M590 से बहुत सारा डैमेज दिया था, लेकिन वो बंदा अपनी छुपा रुस्तम वाली शक्तियों का यूज़ करके बच जाता है। मेरे मैच में तो सारे एवेंजर्स वाले बंदे होते हैं जिनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी शक्तियाँ होती है। तो यहाँ पे मैं उस बंदे को ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन वो गलती कर देता है, वो अपनी लोकेशन से बाहर आके मुझ पर फायर दे देता है। तो मैं भी इधर आके उसको बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और 2 शॉट मार के यहाँ पे मैं उसको फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे उसकी लाश बन जाती है। और फिर थोड़ा आगे आता हूँ कि एक बंदा अपनी बंदर वाली शक्तियों का यूज़ करके झाड़ बन जाता है, जिसको भी मैं यहाँ पे 2 शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और फिर मेरा यहाँ पे क्वाड्रा किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो मरते मरते लैंड माइन लगा गया था, जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था और फिर यहाँ से मैं हील करके निकल जाता हूँ। और जैसे ही मैं पीक के अर्सनल पे आता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं भंडारा खाने, जहाँ पे से एक बंदे को मैं यहाँ पे 2 शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और इसका यहाँ पे डिब्बा बन जाता है। और जितने में मैं इसको लूटता हूँ इतने में यहाँ पे मेरा अर्सनल भी चार्ज हो जाता है। तो मैं इसको लूट के अर्सनल पे चला जाता हूँ, जहाँ से कि मुझे लेवल 4 की वेस्ट मिल जाती है, जो कि मुझे आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आप देख लेना। और मैं इधर लूट ही रहा होता हूँ कि एक और बंदा आ जाता है, जिसको कि यहाँ पे मैं ड्रॉप के पास आके उड़ा के फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे इसको लूट लेता हूँ, लेकिन इस पर अच्छी लूट थी नहीं। तो मैं इधर अपनी गाड़ी लेके निकल जाता हूँ इधर से। और जैसे ही मैं इधर की साइड आता हूँ पीक की साइड पे सीमेंटेड के पास एक बंदा को मैं मारने लगता हूँ, लेकिन उसका पता नहीं क्या है, टीम अप कर रखा था इस बंदे ने, वो आके इसको बचा लेता है। और इस जगह पे तो भाई मैं क्या ही तो मूवमेंट दिखा रहा होता हूँ भाई, मेरे को भी देख के अभी शॉकिंग लग रहा है जब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो इधर पे मैं इस बंदे को उड़ाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा भी अपनी शक्तियों का यूज़ करके बच जाता है। लेकिन इस बार जब दोबारा मैं इसके पास जाता हूँ तो बच नहीं पाता और मैं इसको यहाँ पे उड़ा देता हूँ और फिर ये यहाँ पे पैक होने वाला था, तो मैंने इसको FGL से ही फिनिश कर दिया और मैं यहाँ पे 7 किल्स हो जाते हैं। और यार इसकी देखो डिब्बे में से भी आग निकल रही है, इसको मारते के साथ ही मैं आगे आ जाता हूँ, जहाँ पे एक और बंदा अपनी झाड़ बन जाता है बंदर जैसे, लेकिन मैं उसको यहाँ पे 2-3 शॉट मार देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं एक साइड से उसकी वॉल तोड़ता हूँ और दूसरी साइड से जाके उसको मार देता हूँ।
और अब मैं यहाँ पे बस टॉप 3 में आ चुका था और इतना बोलते ही साथ ही लास्ट वाला बंदा मर जाता है और अब मैं टॉप 2 में आ चुका था, जिसको मैं लास्ट वाले बंदे को उड़ाता हूँ और यहाँ पे उसको मैंने डैमेज दिया था एक शॉट, लेकिन यहाँ पे उसने पैक कर लिया तो मैंने 2 FGL उसके ऊपर छोड़े थे, लेकिन आप मानोगे नहीं वो FGL से ही मर जाता है और यहाँ पे मेरे 9 किल्स के साथ फाइनली ये वाला गेम हो जाता है। बूया बूया बूया, और बूया हुआ था तो प्लस तो तगड़ा होना ही था। देख सकते हो जैसा कि आप इस मैच में मेरा पूरा 42 का प्लस हुआ शॉटगन में पूरा, और सोलो खेल खेल के मैं पक चुका था तो मैं आ गया था अमन भाई के साथ में डुओ खेलने और मेरे को यहाँ पे जाना था सेंटोसा, क्योंकि वहाँ पे M590 बहुत जल्दी मिल जाती है और एक नहीं बल्कि 3-4 होती है। तो मैं इधर जा ही रहा होता हूँ, लेकिन 2 बंदे यहाँ पे जिप लाइन के पास में उतरे थे मेरी तरफ, शायद वो भी प्रो होंगे, तो यहाँ पे 1-2 मेरे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आज मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी, तो लेकिन वो बंदा ग्लू वॉल तो लगाता है मेरे आगे, लेकिन यहाँ पे मैं उससे बच जाता हूँ और यहाँ पे फाइनली मैं आके वॉर चेस्ट लूट लेता हूँ, जिससे मुझे मिलती है P90 और मैं यहाँ पे इस बंदे को तो नॉक करके घोड़ा बना देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सामने वाले बंदे के पास गन है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ, उसके पास गन थी तो मैं दूसरी साइड से जाने की एक्टिंग करता हूँ और फिर पहले साइड से जाके उसको फिनिश कर देता हूँ हेडशॉट मार के, और 3 ही वाइप आउट हो जाती है। और इसके बाद मेरा टीममेट मुझे गुड जॉब बोल रहा होता है और थोड़ा आगे आया ही और यहाँ पे मुझे एक डुओ मिल जाती है जिसकी लड़ाई हमारी टीम से होती है और इतने में एक बंदा मुझे राउंड भी कर लेता है, लेकिन एक बंदे को मैं हेड मारता हूँ, दूसरे को एक शॉट मारता हूँ, लेकिन दूसरा शॉट मेरे कनेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे मेरे को ये बंदा नॉक करके फिनिश कर देता है। लेकिन जैसे ही मेरे टीममेट उस बंदे के पास जाता है तो उस बंदे को पीछे से किसी और ने मार दिया था, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे रिवाइव दे दो और अमन भाई मुझे रिवाइव दे देते हैं और हम आ जाते हैं लास्ट जोन में, जहाँ पे एक एनिमी उतरता है छत पे जिसको कि यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है, तो मेरे को यहाँ पड़ा हुआ दिमित्री मिला था जो कि मैं यूज़ कर देता हूँ और उसके बाद हम दोनों बच गए थे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बंदे की और बल्ले बल्ले हो जाती है क्योंकि वो छत पे चढ़ के बैठा था और उसको मारने के साथ ही अब मैं दिखाता हूँ ग्रोजा एक्स का पावर। ये देखो, इसको मैंने बॉडी स्पैम करके मार दिया और यहाँ पे अब हम आ चुके थे टॉप 4 में और एक ही डुओ बची थी, जिसमें से एक बंदे को तो मैं यहाँ पे दूर से डैमेज देने का ट्राई करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको स्कोप खोल के नॉक भी कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा रिवाइव भी हो जाता है क्योंकि उसका टीममेट उसके पास था। तो मैं अपना किल लेने के लिए भाग भाग के जा रहा होता हूँ, पर मुझे नहीं पता था वो रिवाइव हो जाएगा और जैसे ही मैं थोड़ा आगे आता हूँ एक बंदा मिलता है जिसको एक शॉट मार के उसकी टीम वाइप आउट कर देता हूँ और ये गेम भी हो जाता है मेरा बूया बूया बूया। और बूया हुआ था तो इसमें तो और ज़्यादा तगड़ा प्लस होना ही था, तो इस गेम में मुझे मिलता है 44 का प्लस रैंक में और 100 का प्लस शॉटगन में। और अगला वाला मैच मैं खेल रहा था स्क्वाड में और यहाँ पीछे की साइड आके एक बंदे के ऊपर रश कर देते हैं जो कि रिवाइवल चार्ज कर रहा था, जिसको कि यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। लेकिन एक और बंदा साइड में से आ जाता है जिसको कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो ग्लू वॉल लगा देता है, तो लेकिन कैसे भी करके मैं उसको यहाँ पे नॉक करता हूँ और वो दिमित्री यूज़ कर रहा था तो मैंने उसको फिनिश कर दिया और यहाँ पे मेरा डबल किल हो जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद ही एक और स्क्वाड रश करती है जिसके मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और दूसरे का किल मेरे टीममेट्स चुरा लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे खासे 3 किल्स हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था सामने की साइड में बहुत सारे बंदे हैं। जैसे ही मैं उधर जाता हूँ एक बंदे की मैं यहाँ पे गाड़ी चला देता हूँ और पूरी इधर भसड़ मच जाती है और फिर यहाँ पे एक बंदे को मैं M590 से हेड मारता हूँ 375 का, लेकिन दूसरा बंदा मुझे नॉक कर देता है। और यहाँ पे अब मैं क्या ही कर सकता हूँ गाइस, आप ही बताओ खुद। मैंने इतना ट्राई किया लेकिन फिर भी मैं मर गया। और लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट अच्छा खेल रहा था अलोन बॉय, जिसको यहाँ पे एनिमीज़ मारने का ट्राई करते हैं लेकिन वो जैसे तैसे बच के हमको रिवाइव दे देता है। और थोड़ी देर बाद हम भी मॉन्स्टर में घूम रहे होते हैं और मॉन्स्टर में घूमते घूमते ही हम यहाँ पे लोगों का मॉन्स्टर भी तोड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं। आप देख सकते हो हमने इसके में ढूंढने की कोशिश करी लेकिन ये ठोक नहीं पाया हम इसको। और यहाँ पे हम एनिमीज़ की लोकेशन भी देख रहे थे लेकिन वो हमको दिख नहीं रहे थे, तो हम यहाँ से गाड़ी पे से उतर जाते हैं, लेकिन इतने में मेरे टीममेट को कोई नॉक कर देता है। मैं यहाँ पे उसको रिवाइव दे देता हूँ और उसको रिवाइव देते के साथ ही मैंने हील भी छोड़ दिया था ताकि उसको वो भी हील हो जाए। और हमने एक बंदे का मॉन्स्टर भी तोड़ने की ट्राई की थी और वो टूट भी गया था। और उसके बाद हम रश कर देते हैं, एक ही बंदा बचा था लास्ट का और सब उसका किल चाहते थे लेकिन मिला नहीं किसी को। सिद्धू भाई ही हमारे किल ले गए और ये वाला मैच भी हो जाता है मेरा बूया। और गाइस हमारे बैक टू बैक बूया हो रहे थे, तो इस मैच में मेरे को 42 का प्लस रैंक में और 100 का प्लस शॉटगन में वेरी इजीली मिल जाता है। और फिर आ जाता हूँ मेरे लास्ट वाले गेम में जिसके बाद मेरा इलाइट हीरोइक लगने वाला था और यहाँ पे मेरे को शॉटगन लास्ट में मिली थी। मैंने तो पूरी होप ही छोड़ दी थी फुल प्लस मिल लेंगे, इधर मॉन्स्टर पड़ा था तो मैं मॉन्स्टर लेके चला जाता हूँ, लेकिन इतने में यहाँ पे सिद्धू भाई को एक एनिमी नॉक कर देता है जिससे मैं इरिटेट हो जाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं उसके ऊपर रश करता हूँ, उसको एक गोली मारता हूँ और उसकी टीम ही ख़त्म हो जाती है और उसकी भी लाश बन जाती है।
और उसके बाद मैं यहाँ से आगे चल जाता हूँ। यहाँ पे अलोन बॉय को फिर 2 बंदे मिलके मार देते हैं। उसने भी एक बंदे को नॉक किया था और जिस बंदे को उसने नॉक किया था मैं मॉन्स्टर से उसे जोन में उड़ा देता हूँ और जो बंदा बचा था वो मुझसे लड़ने लग जाता है, जो कि जिरैया का ही बंदा था, जो कि जिरैया बंदों को अब अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मैंने इधर ग्लू वॉल लगा के उसको एक शॉट कनेक्ट किया और ये वाले शॉट के साथ साथ ही उसकी हो जाती है टीम वाइप आउट और ये वाला गेम हो जाता है मेरा दोबारा से बूया। और गाइस आज की वीडियो में तो हमने गेम्स को बैक टू बैक बूया किया और जैसे ही मैं बैक आके देखता हूँ फाइनली मेरा यहाँ पे रैंक लग जाता है इलाइट हीरोइक। और गाइस क्या ही तो बताऊँ, इतनी मेहनत करी है ना आज की वीडियो में। मैंने आपको छोटी सी वीडियो बना के दिखाई है लेकिन 72 घंटों से ज़्यादा की मेहनत लगी है और देख सकते हो 2 की स्ट्राइक बन गई। गाइस ये सारी क्लिप्स थी संडे की और अब यहाँ पे हमको टाइटल मंडे को मिलता है, तो मैं आ जाता हूँ मंडे को 4:30 बजे सुबह गेम में। और जैसे ही मैं आके अपना वेपन ग्लोरी टाइटल देखने के लिए क्लिक करता हूँ मुझे क्या दिखता है गाइस, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद 72 आवर्स ऑफ हार्डवर्क के बाद हमें मिल चुका है फाइनली अपने स्टेट का टॉप 50 का टाइटल। लेकिन थोड़ा सा दुख भी था, इसके अलावा हमें कोई टाइटल नहीं मिला। और इधर देख सकते हो हमें डिस्ट्रिक्ट में भी 21 नंबर का टाइटल मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। पिछली बार 23 का मिला था। हमारे स्टेट से ज़्यादा हार्ड तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है। और देख लो बाकी का प्रोफाइल पे पर्पल कैप है और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो टाइटल के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। बाकी अब आप बारी हाथ सकते आप देख सकते हो कि हमारा जो करंट स्कोर अभी दिख नहीं रहा ग्लिच की वजह से, तो देख सकते हो हमारा करंट स्कोर हो चुका है 4504 और हमारा 300 से 400 प्लस के बाद 4 स्टार लग जाएगा इलाइट हीरोइक का। और यहाँ पे बात करें हमारे रैंक स्कोर के बाद हम चल रहे हैं अपने फ्रेंड लिस्ट में 10 नंबर पे और डिस्ट्रिक्ट में तो हम आए नहीं रैंक के मामले में। और बाकी वेपन में तो मैंने बता ही दिया 21 नंबर पे डिस्ट्रिक्ट में और 50 नंबर पे हम चल रहे थे स्टेट में। लेकिन पिछले एपिसोड में हमारा स्कोर था 2773 लेकिन इसमें 3714 यानी कि 1000 का प्लस कर लिया और एक बूया किया था जिस वजह से 6 विन्स हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अपने फ्रेंड लिस्ट में टॉप 4 पे आ चुके थे। और बाकी तो देख लो गाइस चेतन भाई भी है हमारी फ्रेंड लिस्ट में। खैर गाइस वो सब छोड़ो, केडी रेशियो हमारा पिछली वीडियो तक था 2.52 का और इस वीडियो में और ज़्यादा संभल के गेम प्ले करने के बाद फाइनली हमारा केडी रेशियो हो चुका है 2.66 का। और पिछले 3 वीडियो से हम अपना इम्प्रूव करते जा रहे हैं केडी रेशियो, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और अब हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करके 3, 4, 5 करेंगे। और बाकी गाइस अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी टाइटल लेने के बाद। और गाइज़ आज की वीडियो में तो हमने इतना ही स्कोर किया था। और गाइज़ अगर आज की वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और बाकी गाइज़ अगर आज को आपकी वीडियो आपको आज की ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो यानी कि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी गाइज़ मैं मिलूँगा आपसे M590 पुशिंग फॉर टॉप 1 टाइटल के एपिसोड 4 में और तब तक के लिए पीस आउट।